Hello bachcho, let's read the question. The question says direction. In the question, two statements are given as statement 1 and statement 2. Mark the correct choice as 1. Both statement 1 and statement 2 are correct. 2. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. 3. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. 4. Statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1. During transformation, in order to force bacteria to take up the plasmid, the bacterial cell must first be competent to take up DNA. Statement 2. This is done by treating them with specific concentration of a monovalent cation such as sodium. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान एक बैक्टीरियल सेल प्लाज्मिड को टेकअप कर सके, इसके लिए हमें बैक्टीरियल सेल को पहले कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता। और सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि हम एक बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाते हैं बाय ट्रीटिंग द सेल विथ स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोनोवेलेंट कैटायन जैसे कि सोडियम। इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम एक होस्ट बैक्टीरियम सेल के अंदर फॉरेन डीएनए को क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं। अब जो डीएनए का नेचर है, डीएनए का नेचर कैसा है? इट इज हाइड्रोफिलिक। अब इस हाइड्रोफिलिक नेचर होने की वजह से जो डीएनए है ये मेम्ब्रेन्स के थ्रू इजीली पास ऑन नहीं कर सकता। डीएनए कैन नॉट pass through the membranes of the cell, और इसीलिए जो बैक्टीरियल सेल है वो नॉर्मल कंडीशंस में डीएनए को इजीली टेकअप नहीं कर सकता। तो अब डीएनए बैक्टीरियल मेम्ब्रेन को पास कर सके, इसलिए हम क्या करते हैं? वी मेक बैक्टीरियल सेल कॉम्पिटेंट। हम बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाते हैं ताकि इट कैन टेक अप द प्लाज्मिड डीएनए। अब बैक्टीरियल सेल्स को हम कॉम्पिटेंट कैसे बना सकते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? बैक्टीरियल सेल्स को ट्रीट करते हैं विथ डाइवेलेंट कैटायन, डाइवेलेंट कैटायन। एंड ये जो डाइवेलेंट कैटायन है इट इज मोस्टली कैल्शियम आयन, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं? इट इज Ca2+। तो इस डाइवेलेंट कैटायन से हम बैक्टीरियल सेल को ट्रीट करते हैं, और इस ट्रीटमेंट की वजह से क्या होता है कि जो डीएनए है अब वो एफिशिएंटली बैक्टीरियल सेल के अंदर पास कर सकता है थ्रू द पोर्स इन द सेल वॉल। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो डीएनए है इट कैन पास द सेल वॉल्स ऑफ द बैक्टीरिया थ्रू द पोर्स। और हम इससे क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि इस ट्रीटमेंट की वजह से डीएनए है उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई कि वो इजीली अब पास ऑन कर पा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? इसके बाद हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए अलोंग विद द कैल्शियम आयन ट्रीटेड सेल्स को हम क्या करते हैं? इन्हें इंक्यूबेट करते हैं किस पर? ऑन आइस। एंड इस इंक्यूबेशन के बाद हम डायरेक्टली क्या करते हैं? उसे एक हीट शॉक देते हैं एट 42 डिग्री सेल्सियस। एंड इस हीट शॉक के बाद अगेन हम आइस पर इंक्यूबेशन करते हैं, जिससे कि हमारा जो बैक्टीरियल सेल है इट कैन टेक द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इजीली और वो कॉम्पिटेंट बन जाता है। तो अगर हम अपने यहाँ पर स्टेटमेंट्स देखें, इनमें से हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, लेकिन जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। बिकॉज हम किसके साथ ट्रीटमेंट करते हैं सेल्स का? वी डू इट विद द डाइवेलेंट कैटायन, ना कि मोनोवेलेंट कैटायन। और डाइवेलेंट कैटायन का एग्जांपल है हमारे पास कैल्शियम, ना कि सोडियम। तो हमारे जो ऑप्शंस हैं इनमें से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? इट इज ऑप्शन 3 विच से स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएंगे। हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।